नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 43 के बारे में। यह वर्कशीट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान की गई है और हिंदी की यह वर्कशीट है जिसमें हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक कविता दी गई है। तो सबसे पहले हमें इस कविता को पढ़ना है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हमें उनके जवाबों को भी देना है। तो चलिए पहले हम कविता पढ़ते हैं और उसके बाद इस कविता के अंत में पूछे गए सवालों के जवाबों को जानेंगे। गतिविधि पत्रक 43 कक्षा 6 से 8। कविता एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। अनेकता में एकता का दीप निष्दिन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी चल रहा। चिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। भारत का आजाद का, भगत का आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल ओ पाल का, स्वराज के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में कांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभित पवन पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियां, कलाम और गफ्फार की संभाव वाली नीतियां, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। राज्य का और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करें नहीं जो भेद हम, पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। तो प्यारे बच्चों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में ये कविता थी जिसे विकास पांडे द्वारा लिखा गया है। इस वर्कशीट के अंत में इस कहानी के आधार पर कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं। तो यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये सवाल तथा इनके जवाब। पहला सवाल है कि इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो इस कविता में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो आपके लिए नए होंगे, लेकिन फिर भी जो मुख्य शब्द यहाँ बनते हैं मैंने उनको लिखने का प्रयास किया है। लेकिन यदि आपको लगता है कि ये शब्द कम है और इसमें और शब्द ऐड होने चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। आप उन अपने परिवार के किसी सदस्य से या अपने शिक्षक से उन शब्दों के अर्थों को जान सकते हैं। यदि आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उन शब्दों का अर्थ पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो जो शब्द मैंने लिखे हैं और उनके अर्थ जो लिखे हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है मानस पटल। मानस पटल का मतलब होता है दिमाग या मन। उसके बाद है निष्दिन। निष्दिन का मतलब होता है प्रतिदिन, हर रोज। उसके बाद है संपदा। संपदा का मतलब होता है धन दौलत पूंजी। इसके बाद है चिर सनातन। चिर सनातन का मतलब होता है प्राचीन काल से या बहुत समय पहले से। उसके बाद है उद्घोष। उद्घोष का मतलब होता है ऐलान या घोषणा। उसके बाद है अवेस्ता। अवेस्ता पारसी धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, जैसे कि मुस्लिम धर्म में कुरान है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है और हिंदुओं में गीता है। इसी तरीके से जो पारसी लोग हैं उनके धार्मिक ग्रंथ को अवेस्ता कहा जाता है। अगला सवाल है सुरभित सुगंध। सुरभित का मतलब होता है सुगंध भरी हुई। अगला है परिवेश। परिवेश का मतलब होता है माहौल। इसके बाद है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, बिना लड़े हुए दुश्मन को हराने वाला आंदोलन। महात्मा गांधी ने अपने जिंदगी में हर समय इस आंदोलन का इस्तेमाल किया, सत्याग्रह का। इसके बाद है संभाव। संभाव का मतलब है सबके लिए समान भाव वाला। और उसके बाद है विभूति। विभूति का मतलब शख्सियत। जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं ये बहुत बड़ी विभूति है या बहुत बड़ी शख्सियत है, तो उसे विभूति कहा जाता है। अगला सवाल है एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता अथवा चित्रों का संकलन या कोलस बनाएं तथा अपनी कक्षा के साथ साझा करें। तो प्यारे बच्चों, इस
प्रश्न में आपको एक कविता लिखनी है या आपको इससे संबंधित चित्रों को इकट्ठा करना है और उसका कोलाज बनाना है, जिसे आपको अपनी कक्षा में प्रस्तुत करना है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। आप चाहे तो इस कविता को इस सवाल के जवाब के रूप में लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो स्वयं एक कविता छोटी सी लिख सकते हैं इस संबंध में। तो मैंने जो कविता लिखी है वो इस प्रकार है। श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्यारा हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई इसकी सभी पहचान है। कभी नहीं नफरत यहाँ दिलों में, चाहे कोई अपना या मेहमान है, खुल जाते हैं दरवाजे दिलों के, ऐसे यहाँ सब मेजबान हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हिंदुस्तानियों की प्रवृत्ति के बारे में बताता है कि हिंदुस्तानी लोग कैसे हैं और कैसे हिंदुस्तानी लोगों की ये आदतें हिंदुस्तान को एक श्रेष्ठ देश बनाती हैं। इसी तरह की किसी कविता को आप स्वयं लिख सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस कविता को भी इस सवाल के जवाब के रूप में लिख सकते हैं। अगला सवाल है, आप अपनी कक्षा में या कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा पर और अधिक जानकारी एकत्र करें और कक्षा में प्रस्तुति दें। अर्थात हम जानते हैं कि हम लोगों ने जो पिछले वर्ष कार्य किया था सिक्किम के बारे में, उसी तरीके से सिक्किम के लोगों ने हमारे बारे में अध्ययन किया था। तो आप लोगों ने सिक्किम के इतिहास, संस्कृति, धर्म के बारे में, भाषा के बारे में जो जानकारियां इकट्ठी की हैं उन्हें आप संकलित करें और अपनी कक्षा में उसके ऊपर एक प्रस्तुति दें। ये एक वैकल्पिक सवाल है जो और इच्छित सवाल है जो आपको करना है। यदि आप चाहें तो अपनी कक्षा में इसको करके देख सकते हैं, और ये यकीन मानिए कि इस सवाल को यदि आप करते हैं, कोशिश करते हैं तो मज़ा बहुत आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 43 के बारे में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।